गॉड, जय मसीह की आप सभी को। आइए हम सब आराधना करेंगे। आज विश्राम दिन है, पवित्र दिन है। प्रभु के भवन में हम आनंद मनाएंगे, उछलेंगे और कूदेंगे। धन्यवाद 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 और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। आज हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं पिता परमेश्वर। आइए आप भी अपना मुंह खोलें और मेरे साथ प्रभु को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। अगर आज आप कोई बीमारी में, कोई बंधन में, कोई कर्जे में, कोई श्राप में है, वो कोई दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर का कलाम कहता है जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा को करता है। मेरे प्रियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ओ मेरे जवान बेटे बेटियां, मेरे बच्चों, अगर आज आप अपना मुंह खोलेंगे परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मुंह को भर दूंगा। आइए आइए आप अपना मुंह को खोलें, मेरे साथ आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। ओ वो जो राजाओं का राजा है, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, ओ वो जो अति करुणाकारी है, अति दयालु है, अति समर्थी है। आइए आइए, अगर आपको में से किसी को पवित्र आत्मा का अभिषेक है और वो टंग्स में बात करते हैं तो आइए आप अपना मुंह खोलें। ओ रबा शांदा रबा री खादा रबा रखादा रा 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 ना खादा रबा। ओ रबा शांदा रो रो खो दो रो बोरी हंदा रबा शांदा खीरी री हंदा रबा। ओ रखादा रबा रा हंदा ला खीदी री हंदा रबा। ओ रबा 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 लखांदा रा हंदा खीरी री हंदा रबा। आइए मेरे बहनों, आइए आप अपने मुंह को खोलें, अपने मुंह को खोलें। जब आप अपने मुंह को खोलेंगे, यीशु को पुकारेंगे, यीशु आपके जीवन में आएगा, यीशु आपके घर में आएगा। और जब हम और आराधना में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और जब यीशु की उपस्थिति भरती जाएगी तो आप एक बड़े छुटकारे को, एक बड़ी शांति को, एक बड़ी तसल्ली को अपने जीवन में देखेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। बोलो जय निकल जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय निकल जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय निकल जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय निकल जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हाँ मेरे प्रियो, आज आप जब अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपनी बीमारी में, अपने कर्जों में, अपने श्रापों में ओ प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे और उसके नाम की जय जयकार करेंगे, क्योंकि बाइबल आज के दिन की ही बात करती है। हमने गीत को गाया कि आज का दिन यहोवा में बनाया है,
वो आप भी हमारे साथ वो अपने घर के अंदर आराधना करें, क्योंकि आराधना छुटकारे को, चंगाई को, अद्भुत काम को लेके आती है। आप में से अगर किस लोगों को ये गीत आता है तो आप मेरे साथ अपने घर में गीत को गाएं, आराधना को करें, हाथों को उठाएं, घुटनों को टेकें, ताली बजाएं, क्योंकि जब आप आराधना करेंगे, क्योंकि यरीहो की दीवार जब गिरी तो लोग सिर्फ आराधना कर रहे थे, आज आपकी भी यरीहो की दीवार गिरेगी जब आप आराधना करेंगे। आइए, अगर आपको ये गीत आता है तो आप मेरे साथ इस गीत को गाएं। छूले 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 पवित्र आत्मा मुझे छूले 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 पवित्र आत्मा मुझे मुझे छू लहू की ओ लहू की सामर्थ से दे तू शिफा, लहू की ओ लहू की सामर्थ से दे तू शिफा, क्षमा तू कर पवित्र कर आत्मा से भर, छूले 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 पवित्र आत्मा इन्हें छू। हाँ मेरे प्यारे पवित्र आत्मा, आज ये लोगों को आप छू लें, जो भी प्रभु जी आज तेरी आराधना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जिस भी स्थानों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, वो जिस भी विपत्ति में अगर गर्भ को धारण नहीं कर पाते, कई सालों से कर्जों में दबे हैं, वो जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, किसी गलत रिश्ते में पड़ गए हैं, अफेयर में जवान बेटी बेटियां वो पढ़ लिख रहे हैं मगर फीस के लिए पैसा नहीं है, वो पिता अगर माता पिता की आपस में बनती नहीं है, ओ पिता मेरे राजा परमेश्वर पिता, कई लोग हैं जो जेल खाने में हैंगे पिता परमेश्वर, कई लोग जो बिस्तर पे पिता परमेश्वर पड़े हुए हैं, ओ आज पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा आप ऐसे लोगों को छू लें। हमने आपकी आराधना करी है, आप आए हमारे बीच में और आज ऐसे लोगों को छू लें प्रभु जी, आप ऐसे लोगों को छू लें पिता, आप ऐसे लोगों को छू लें पिता, आप ऐसे लोगों को छू लें मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर मृत्यु के ऊपर प्रभु जी आपका अधिकार है। जब लाजर मरा हुआ था 4 दिन का, आपने उसे आवाज़ दी और वो कब्र के बंधन तोड़ के बाहर आ गया। वो पिता आज लोगों के भी जीवन में जो परिस्थितियाँ कब्र के जैसे बन गई हैं, आज यीशु मसीह आपके छूने से वो छुटकारे को पाएं, वो छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब ने अभी परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घरों में, अपने जीवन के अंदर महसूस किया है। हम आज जो वचन को पढ़ेंगे, वचन को मैं आपके बीच में प्रचार करूंगी। हमने इस सीरीज़ का नाम दिया है साप्ताहिक मन्ना, वीकली मन्ना, है ना। तो आप अपने घरों में जब बैठे हैं तो आप वचन को, बाइबल को लेके बैठे। हम जब वचन को खोलते हैं और वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि वचन के खुलने से प्रकाशन आता है। तो आपके अंधकार में जीवनों में, आपके घर में जो वातावरण बहुत गंदा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होंगे, तो जब आप प्रकाश को खोलेंगे, और प्रकाश परमेश्वर का कलाम है, जब आप उसको खोलेंगे मेरे प्रियो, प्रतिदिन आप परमेश्वर के कलाम को अपने घर में पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर के कलाम की जो ज्योति है, जो यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, वो ज्योति आपके घर में आएगी और आप देखेंगे अपने घर में, अपने जीवनों में एक बड़े छुटकारे को।
हमारी जो आज का प्रचार का टॉपिक है वो है मन्ना। मन्ना क्या चीज़ है ना, हम उसके बारे में देखेंगे। निर्गमन उसका 16 चैप्टर और उसका 22 से लेके 36 तक। यहाँ पर हम सब जानते हैं जब इजरायली लोगों को लेके मूसा निकला जंगल में, 40 साल तक वो भ्रमण करते रहे, तो उनको भूख लगी और वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना को गिराया। इसलिए हमने इस जो प्रचार का टॉपिक है इसका नाम रखा है वीकली मन्ना, है ना, साप्ताहिक मन्ना। तो आज मैं आपको मन्ना के बारे में सिखाऊंगी। तो हम उसके लिए देख सकते हैं, मैंने आपको वचन बताया निर्गमन में, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप उसको निकालें और पढ़ें। 16 चैप्टर 16 वर्स 22 एंड 36। यहाँ पर परमेश्वर ने मन्ना के बारे में, वो मन्ना जो गिरी थी वो सड़ने वाली और कीड़े लगने वाली मन्ना थी। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने खिलाया मन्ना तो कहा कि एक ही दिन का बटोरना और दूसरे दिन का नहीं बटोरना। तो मन्ना जो है उसके लिए मन्ना हिब्रू शब्द है और जिसका अर्थ है स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग का अनाज और शूरवीरों की रोटी। मन्ना कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। मन्ना शहद जैसा मीठा, मोम जैसा गाढ़ा होता है और सुबह सुबह ओस की चादर के नीचे पाया जाता था। ये मन्ना की बारे में जो मैंने सीखा, जो मैंने निकाला, उसको मैंने आपको बताया। तो मन्ना ये चीज़ थी, इसीलिए मन्ना शहद के जैसे मीठा था और वो मोम के जैसा गाढ़ा होता था और सुबह सुबह ओस की चादर के नीचे वो पाया जाता था। तो वो मन्ना परमेश्वर ने पुराने ज़माने में निर्गमन की पुस्तक में अपने लोगों के लिए स्वर्ग से गिराया और कहा एक ही दिन की मन्ना बटोरना, दूसरे दिन की नहीं बटोरना, क्योंकि उसमें कीड़े लग जाएंगे और वो सड़ जाएंगे। अब हम देखेंगे यहोशू 1 और 8, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कलाम में कि परमेश्वर यहोशू से कहता है कि यहोवा की व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन और रात इसी में ध्यान करना, तभी तेरे सारे काम सफल होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक अर्थात कलाम, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का कलाम, बाइबल, जिसको कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि दिन और रात इसमें हमको ध्यान करना है। अब आप ये कहेंगे कि सिस्टर मैं दिन और रात तो बाइबल लेके घूम नहीं सकती। मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हम एक शेड्यूल बनाएं और उस वचन को जब हम पढ़ें तो दिन भर उसको हम जैसे गाय जुगाली करती रहती है, उस वचन के ऊपर जुगाली करते रहें, उसको अपने चित्त में बैठाएं कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपसे, हमारी परिस्थितियों के लिए और हमारे जीवन के लिए क्या बातें कह रहा है और हमको क्या समझा रहा है। अब हम जाएंगे तीमुथियुस की पुस्तक, तीमुथियुस की दूसरी पत्री 3:16 में भी परमेश्वर का कलाम यही कहता है कि मेरे वचन में तुमको ध्यान करना है। फिर यूहन्ना 1:4-1:1 में कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो जो नए नियम में स्वर्ग से रोटी उतरी, जो नए नियम में स्वर्ग से रोटी आई, वो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, जो ना सड़ता है ना जो गलता है। मगर अगर हमारे जीवन में कहीं सराहट है, कहीं गलाहट है, हमारे जीवनों से कहीं कीड़ों के जैसे कई बातें जो हमको काट रही हैं, हमारे अंदर ढा है, हमारे अंदर झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, दूसरों के प्रति जलन है, और ये सारी बातें कीड़े के जैसे अगर हमको काट रही हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के कलाम को जब मैं और आप दिन और रात इसमें ध्यान करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी अर्थात यीशु जो जीवन की रोटी है, जब हम उसको खाएंगे तो वो सारे कीड़े, वो सारी बातें मेरे और आपके जीवन से हमको छोड़ के चली जाएंगी और मैं और आप परिवर्तित होके एक अलग ही मनुष्य बन जाएंगे। जो हम पहले थे वो नहीं रहेंगे, अब हम दूसरे ही मनुष्य बन जाएंगे। हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नहीं बदलेगा मेरे प्रियो, मगर हमारा इनर वे,
हमारा जो इनर, जो हमारा अंदर है, जो सोल है, जो हमारे अंदर क्रोध है, जो भी बातें हैं, तो हम उससे छुटकारा पाएंगे। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का कलाम जीवन की मन्ना है। यीशु मसीह का कलाम हमारा जीवन की रोटी है। यीशु मसीह का कलाम हमारा जीवन का जल है। यीशु मसीह का कलाम हमारा जीवन है। अगर आप यीशु मसीह के कलाम को प्रतिदिन जीवन के जल के जैसे लेंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है जो कोई मेरे पास आएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। अगर आप रोटी के जैसे रोज उसको लेंगे, रोज उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो फिर भूखा ना होगा। और अगर परमेश्वर के कलाम को आप जीवन के जैसे लेंगे तो दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी और कमी ना होगी। तो अगर आप वचन को, उस मन्ना को इस तरीके से अपने जीवन में लेंगे तो फिर आप हाथ उठा के कह सकेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भी बात की घटी और कमी ना होगी। मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे लोगों, आपने ज़रूर इस कलाम से आशीष को पाया होगा और आप ने कि बहुत सी प्रार्थनाओं के उत्तर, बहुत से सवालों के उत्तर इस कलाम के द्वारा आपको मिले होंगे। अगर ये कलाम आपसे बोला है, बातें किया है, तो आप इस कलाम को लाइक करें ताकि यूट्यूब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इसको सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, और आप भी अपने लोगों को पहुंचाएं ताकि जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं उनके जीवन में ये कलाम प्रकाश को लेके आए। हम आने वाले हफ्ते को फिर से मिलेंगे और जब तक आप प्रार्थना में लगे रहें। जय मसीह।